शाह ने कहा कि अंगद का पैर है बीजेपी राजस्थान में, हिलाना मुश्किल होगा। अमित शाह साहब ने कहा कि ये अंगद का पैर है, तो मैंने कहा ये पाप की नगरी लंका नहीं है, ये देवभूमि है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ अंगद के पैर की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग आजकल याद दिला रहे हैं कि ये तो सहारनपुर के रहने वाले हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के हैं, इनका राजस्थान से क्या लेना देना। जो प्रदेश की हमारी मुख्यमंत्री है, 2 बार रही हैं, वो कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर पैदा हुए। वो राजस्थान कब आए? जब उनकी शादी हुई 22-23 साल की हुई होगी। तो मैं तो प्रदेश में 2 साल का आ गया, वो 22 साल की आई, तो उनको कोई आउटसाइडर कहने को तैयार नहीं है, मुझे आउटसाइडर कह रहे हैं। बीजेपी की उम्मीद आज भी इस बात पर है कि ये आधी सचिन पायलट की पार्टी है और आधी अशोक गहलोत की पार्टी है। नहीं, ये बीजेपी का चक्कर क्या है, अपनी साख बचाने के लिए वो प्रोपेगेंडा करते हैं। असली खिंचाव तो अमित शाह जी और वसुंधरा जी में है, और मैं तो कई बार धन्यवाद देता हूँ बीजेपी का। अगर वो वसुंधरा जी को सीएम का चेहरा नहीं घोषित करते तो शायद कांग्रेस पार्टी को 2-5% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। अब जब उनका नाम घोषित कर दिया है, जो निराशा नाराजगी है उसको कोई रोक नहीं सकता है। और भाजपा में हो ये रहा है, सब कुछ व्यक्ति विशेष हो गया है। राजस्थान में वसुंधरा जी और देश में मोदी जी, बाकी किसी की कोई साख नहीं है, कोई किसी को पूछ नहीं। कांग्रेस के नेता भी तो एक ही हैं सबसे बड़े, और वो जब राजस्थान की धरती पे आते हैं वो बताते हैं उनका गोत्र क्या है। पंडित ने हवन में अगर गोत्र पूछ लिया और उन्होंने उसका बता भी दिया तो ये हिंदुस्तान भर की खबर बन गई है। बात वहाँ खत्म नहीं हो गई। अब बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि जो गोत्र है वो दादा परदादा के नाम से आता है, उनके दादा तो फिरोज थे। ऐसा है। अब ये देखो, ये बहुत एक नीचे स्तर की राजनीति है, कौन दादा कौन परदादा, अरे सब भगवान को प्यारे हो गए। हम लोग आज जिंदा हैं यार, आज हमारी बात तो करो। 150 किसान आत्महत्या कर गए, उनका गोत्र कौन पूछ रहा है, उनकी जाति कौन पूछ रहा है, उनकी चिंता कोई नहीं करता।